कर्नल खलील जो हैं उनको बेल मिल गई है। वो रियासत के साथ चलने के लिए तैयार हैं, यानी फ़ौज के साथ चलने के लिए तैयार हैं। सुहेल वड़ैच साहब ना वो ना पिंग पोंग खेल रहे हैं, वो कभी इस कैंप में है कभी इस कैंप में है। एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तैयार है। कर्नल खलील साहब को छोड़ा गया है कि जाएं दुबई, जाकर मलिक रियाज साहब से मुलाकात करें और जाकर उनसे कहेंगे कि जी दो फिर पैसे, और मलिक साहब जो हैं वो देने के लिए तैयार हैं। सुहेल वड़ैच साहब जो हैं वो थोड़े अंडर प्रेशर हैं। अब डक्की को देखो अरेस्ट किया गया एयरपोर्ट से। इन्हें चंगा पता सी। शामदीद, आप देख रहे हैं सिटिंग कमेटी और नया दौर। मेरा नाम है वकास अबीब राना। आज हमारे साथ मौजूद हैं अली वारसी। आपको मालूम है कि हसन सफ़र कर रहे हैं। सफ़र इंग्लिश वाला नहीं, उन्होंने किया छुट्टियां मनाई हैं इंग्लैंड में, अब वो ट्रैवल कर रहे हैं। इज कमिंग बैक टू पाकिस्तान, सो ही विल बी विद अस नेक्स्ट वीक। अली, एजेंडा आज बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मामलात हैं। एक तो ये हॉल पैरन एक तो ये कि कर्नल खलील जो हैं जिनकी अरेस्ट हुआ था, उसकी वीडियो भी आई थी, वो एक बड़ा इशू बना था। खबर ये आ रही है कि वो अप्रूवर बन गए मलिक रियाज के खिलाफ, विच इज़ ऑफ कोर्स अ बिग डील। इसके अलावा भी सुहेल वड़ैच ने, आई थिंक वो सुहेल वड़ैच साहब ना क्या कोई ना पिंग पोंग खेल रहे हैं, वो कभी इस कैंप में है कभी इस कैंप में है। अब उन्होंने रिपोर्ट कार्ड में एक बात की, उन्होंने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तैयार है। अच्छा, और वो कैसे निकालने के लिए तैयार है वो आपके साथ डिटेल्स आगे चल के शेयर करते हैं। और इसके अलावा और भी बड़े मामला हैं। आपको पता है कि वो लाहौर में एक पार्टी हुई थी, उस पर भी एक ट्रांसजेंडर्स ने पार्टी की थी, वो वीडियो आ गई, मारिया बी ने उस पर शो डाला, अंसार अब्बासी ने आर्टिकल लिख दिया, उस पर भी कमेंट करेंगे। डकी भाई जो हैं उनका पहले देखो 2 दिन का रिमांड हुआ, अब 4 दिन का हो गया। आमतौर पे ये होता है कि पहले कोई 5 दिन का 6 दिन का हो गया तो फिर जज कहता है क्यों चाहिए था जी ਤੁਹਾਨੂੰ रिमांड, ओ जी ये वो, तो चलो 2 दिन का दे रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं मैंने देना। पहले 2 का दिया, अब 4 का दिया, और उन्होंने कहा है, प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि ही इज़ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल गैम्बलिंग नेटवर्क, सो वो प्लॉट थिकन्स। और ऑफ कोर्स एक लॉ पास हुआ है जिसके तहत अब फोर्सेस जो हैं, व्हेन आई से फोर्सेस, ऑल फोर्सेस, दे कैन अरेस्ट अ गाय एंड कीप हिम फॉर 3 मंथ्स। अपैरेंटली उसमें बड़ी डिटेल्स खौफनाक सी हैं। जो ऑपोजिशन उसने एहतजाज भी किया, और जो सेनेटर हैं अली ज़फ़र, उन्होंने ये बयान किया कि ये अंग्रेज़ के ज़माने का काला कानून है, और इसमें आप जब उसको पकड़ लेंगे तो उसकी अदालत तक रसाई भी मुमकिन नहीं है 3 महीने। तो ये इसकी डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मलिक रियाज़, क्या अभी वो कर्नल साहब जो थे, अब वो मलिक रियाज़ का चटा-पटा खोल रहे हैं? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि एक डेवलपमेंट तो ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मलिक रियाज़ के साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में उनका ऑक्शन हो रहा है, उनकी फ़ैमिली के लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनका बहरिया टाउन से ऐसा ताल्लुक नहीं है, वो भी ऑक्शन हुई हैं। साथ-साथ बहरिया टाउन की अपनी जो स्टाफ है, वो बड़ी तादाद में उनके लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। टॉप लेवल के ऊपर जो उनके करीबी ताल्लुक वाले लोग थे, उनके ऑफ़िस बेयरर्स थे, वो अरेस्ट हुए हैं। लेकिन कर्नल खलील साहब जो हैं, इनकी हो गई है बेल। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि बहुत से और भी लोग हैं जिनकी बेल को एक्सटेंड किया गया है। कोई जुडिशल पर चला गया है, किसी की बेल को एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन कर्नल खलील जो हैं उनको बेल मिल गई है। अब ये बेल क्यों हुई है, इसके हवाले से मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, गवर्नमेंट के अंदर जो सोर्सेज़ हैं, ज़ाहिद किशकोरी की रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट के अंदर जो सोर्सेज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि वो रियासत के साथ चलने के लिए तैयार हैं, यानी फ़ौज के साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये कर्नल खलील साहब जो हैं। तो रियासत जब वो कहते हैं तो उसका मतलब यही पर होता है। अली, ये मुझे तो ये पता चला था कि ये जो साहब हैं, ये मतलब ये बहुत ही हैवी हैं। मतलब मलिक रियाज़ के जो मामलात को चलाने वाला, सँभालने वाला, करने वाला, दिस इज़ द गाय। जी, डिप्टी एग्ज़ीक्युटिव हैं वो, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको अगर वो अप्रूवर बन जाते हैं, जो कि कहा जा रहा है, ज़ाहिर-सी बात है ना कि मुल्क के साथ चलने के लिए तैयार हैं, रियासत के साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो अप्रूवर ही बनने वाली हो गई। चेंज ऑफ हार्ट। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ जो ज़राए हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनके खिलाफ जो केस है वो इसी तरह से चलता रहेगा, और पूरी पूरी स्पीड से नैब के जो केसेज़ हैं, नैब के ज़राए वो कह रहे हैं कि वो इसी तरह से चल रहे हैं जिस तरह पहले चल रहे थे। मगर एक जो चीज़ है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि मेरा ख़्याल है कि सबसे ज़्यादा आप समझ लीजिए कि काबिल फ़हम है, वो ये है कि कर्नल खलील साहब को छोड़ा गया है कि जाएँ दुबई, जाकर मलिक रियाज़ साहब से मुलाकात करें, मुलाकात करके उनको समझाएँ
मलिक रियाज साहब ने जो ऑफ़र की थी अपनी ट्वीट में, जो हमने इस प्रोग्राम में भी कवर की थी, जिसके अंदर उन्होंने 4 पेजों की एक ट्वीट की थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था चौथे पेज के आखिरी पैराग्राफ में, जिसको आपने कहा था ऑपरेटिव पैरा। हाँ जी। तो जो ऑपरेटिव पैरा था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैं पैसे-पूसे जितने भी हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो हुँ, डील होगी वो मैं कर लूँगा, आर्बिट्रेटर आप बिठा दें, हुँ, तो मैं उसके हिसाब से जो फैसला होगा मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। तो कर्नल साहब जो हैं वो मलिक साहब के पास जाएँगे और जाकर उनसे कहेंगे कि जी दो फिर पैसे। और मलिक साहब जो हैं वो देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक बात आप ज़हन में रखें कि ये कोई तकरीबन 5300 बिलियन रुपीस का जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, उसके अंदर इनको कहा जा रहा है कि ये जी। स्टार विटनेस है। जी, जी, अब जी। ये स्टार विटनेस अगर एक बंदा है, तो उसको बेल मिल जाना ये शॉकिंग है। हुँ, आइदर ही हैज़ टर्न्ड अप्रूवर और ही हैज़ टर्न्ड इंटू समथिंग, मतलब एक गो बिटवीन, क्योंकि देखें वो मलिक साहब के बहुत करीबी हैं। मलिक हुँ, साहब की जो पुरानी तमाम डीलें हैं, उसके अंदर कर्नल खलील जो हैं वो उनके एक तरह से आप समझ लें कि जैसे बाएँ और दाएँ फरिश्ते बैठे होते हैं, इस तरह वो साथ बैठे होते थे। उनके गलत अमाल, सही अमाल दोनों को वो लिखते रहे हैं अपने रजिस्टरों हुँ, में। सो कर्नल खलील जो हैं वो उनके एक तरह से आप समझ लीजिए कि दस्ते रास्त भी हैं हुँ, और उनके राज़दार भी हैं। तो वो वहाँ पर अगर उनके पास लेकर जाएँगे डील की कोई ऑफ़र, तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम द वेरी पर्सन इट हिमसेल्फ, कि ये अब ये डील है, अगर आपको ये एक्सेप्टेबल है तो ठीक है। सो हुँ, दिस इज़ व्हाई आई थिंक कि ये दोनों जो थ्योरीज़ हैं, इनमें से मेरे नज़दीक ये ज़ाहिद किशकोरी की हैं ये तीनों चीज़ें, उनके जो सोर्सेज़ हैं वो उनको जो बता रहे हैं। हुँ, लेकिन इन तीनों में से मुझे एक चीज़ थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग लगी कि तीनों ही चीज़ें ही उनके, एक सोर्स ने एक बात बता दी है, एक सोर्स ने दूसरी बात बता दी है, एक सोर्स ने तीसरी बात बता दी है, लेकिन जो इनमें सबसे समझ में आने वाली बात है वो शायद यही है कि जाएँ उनसे जाके बात करें। हुँ। लेट्स सी कि ये इसमें से क्या निकलता है आगे चलकर। अच्छा, सुहेल वड़ैच साहब ने जियो पे बैठ के उन्होंने ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तैयार है। उन्होंने वो इस बात पे भी मानते हैं कि आप इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए। शर्त ये है कि इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार करेंगे और इस सिस्टम को मान लेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट तैयार है जुडिशल कमीशन बनाने के लिए 2024 के इलेक्शंस पर। शर्त ये है कि ये जो जुडिशल कमीशन होगा, ये सिस्टम को नहीं हिला पाएगा। तो ये 2 चीज़ें सुहेल साहब ने कही हैं। अब मसला ये है कि अगर इमरान खान को वो बनीगाला भेजने को तैयार हैं, तो ये ऑफ़र किसने की, कब की और किसके थ्रू की? अब मसला यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ ना कन्फ्यूज़ कर दिया जाता है कि लॉलीपॉप को और इस तरह की ऑफ़र्स को। हुँ। यानी कि अगर आपने एहतजाज की कॉल दी हुई है, तो आप उसको अवॉइड करने के लिए यू वुड डू एनीथिंग। वो आप कहोगे कि यार आओ बैठो बात करते हैं, कौन-सा मसला है हल कर लेते हैं, वो खान साहब ਨੂੰ बाहर ही करना निकल आएगा। 3 हफ्ते दो, 4 हफ्ते दो, इस तरह की बातें हम सुनते रहे हैं, वो 3 हफ्ते का टाइम माँग लिया ये वो। लेकिन आई थिंक इमरान खान आल्सो अंडरस्टैंड्स दैट कि ये लॉलीपॉप है, इनसे नहीं मामलात बनने, क्योंकि उन्होंने फिर जो 24 नवंबर का ऐलान किया हुआ था, फिर वो 26-27 को पहुँचे मेरे ख्याल से इस्लामाबाद और फिर वहाँ पर गोलियाँ चली या जो भी हुआ, उनके बंदे ज़ख्मी हुए और वो फिर इवेंचुअली कुछ भी नहीं निकला उसमें से। तो वो लोग बड़ा कहते हैं कि अगर ये लोग उधर जाकर बैठ जाते, वो क्या नाम था जगह का जहाँ पर वो ऑफ़र कर रहे थे? संजरानी? संजरानी, संजानी संगजानी। संजानी, कुछ इस तरह का एरिया था। वहाँ ऑफ़र करते, वहाँ जाके बैठ जाते तो उसमें से कुछ निकल आना था। अब वो देखिए, सी द प्रॉब्लम इज़ इमरान खान को भी ये पता है कि मेरे साथ जब तक कोई फ़ेस टू फ़ेस नहीं बैठेगा और वो भी कोई सीनियर बंदा, वो भी कोई फ़ौज का बंदा, क्योंकि इमरान खान ने ये डीलिंग्स की हुई हैं। ही अंडरस्टैंड्स कि अगर कोई पॉलिटिशियन आगे बैठ गया या नीचे का न बंदा बैठ गया, उसकी कोई वो वक़्त नहीं है या एस्टेब्लिशमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी आगे बैठ गया। मतलब लेट्स से कि मोहसिन नकवी वाज़ द वन जिसने ये कहा इनको कि तुसी बैठो, मेरे से बात करो, हम कर लेंगे। बिकॉज़ मोहसिन नकवी वाज़ डूइंग दैट। इट डज़न्ट मीन कि वो आपको वो चीज़ उस तरह मिल जाएगी। अब आप इमेजिन करें कि अगर बनीगाला में इमरान खान साहब शिफ्ट हो जाएँ और रोज़ाना वहाँ पर 5-10 हज़ार का मजमा लगा हो बाहर बनीगाला के और आपके लिए सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड करना, यानी वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। हू वुड स्टॉप पीपल फ्रॉम कमिंग टू बनीगाला? अडयाला जेल जाना इट्सेल्फ उसकी एक सैंक्टिटी है कि अगर आप वहाँ जाएँगे तो आप पे टेररिज़्म के पर्चे हो सकते हैं, बड़ा कुछ हो सकता है आप पे, आप वो नहीं कर सकते और ना ही होता है, लोग नहीं जाते। कितनी दफ़ा इन्होंने कहा है कि बाहर आके एहतजाज करें, बाहर आके एहतजाज करें, लेकिन नहीं होता। लेकिन बनी कला में नहीं लोग रुकेंगे और हुँ। बलियाना में रहने वाले भी लोग अगर वहाँ पर आ जाएँ, 100-200 लोग भी आ जाएँ, तो सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो बहरहाल आई थिंक सुहेल वड़ैच साहब केम अंडर प्रेशर
फ्रॉम पीटीआई और उन्होंने कहा कि मैं तो फ्लोट करा ना। हाँ, बेसिकली देखिए बात समझ में आने वाली नहीं है। अगर आपको कोई शैतान कह रहा है अब से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, और ये जितनी भी डील्स की ऑफ़र्स हैं ये 5 मई, 6 मई से पहले की हैं। जो भी ऑफ़र्स थी मेरा ख़्याल है जो लास्ट उनके साथ बातचीत हुई थी, जिसके बारे में नजम सेठी साहब ने भी बात की कि जी उनको 6-7 तारीख को उनसे मुलाकात हुई। लेकिन एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई ने फ़ौज का साथ, मुल्क का साथ एक तरह से जो सरकारी सतह के ऊपर नहीं दिया, पार्टी लेवल बिल्कुल के नहीं ऊपर नहीं दिया। दिया। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनका वैसे दिल से पाकिस्तान के अंदर एक मोहब्बत है, वो वैसे पीटीआई के सपोर्टर हैं, लेकिन वो कोई ट्वीट्स कर रहे हैं जो कि पीटीआई के सोशल मीडिया से जिनका ताल्लुक नहीं है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। मगर जिन लोगों ने जो कुछ फ़ौज ने अपनी आँखों से देख लिया है, हमारे पास तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, उनका आपने कभी उनके पास फाइलें देखी हैं रखी हुई कि जी इन्होंने वो एक ब्यूरोक्रेसी है। याद रखें आर्मी जो है या आईएसआई जो है, वो सरकारी इदारे हैं। आप डीएचए के इदारे में कभी गए हैं डीएचए के दफ़ातर में? तो डीएचए के जो दफातर होते हैं ना उनके अंदर फाइलें वो गुम हुई होती हैं। वो कह रहे हैं यार वो फाइल वो फलाने प्लॉट की फाइल निकाल के लाओ, उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। कह रहा है जी वो बंदा गया है, चाह पी लो, थोड़ी देर तक आएगा तो फिर वो पता अच्छा फिर वो जाता है, वो पर बैठा रहता है, बंदा बैठा रहता है। 25-30 मिनट के बाद वो बंदा आता है, वो कहता है जी वो आपने ये कहा था जी वो फाइल निकाल लो। सर जी अभी तो लेट हो गया है, छुट्टी होने वाली है, सुबह आ जाएँ आप। उन्होंने ना थद्दे बनाए हुए होते हैं। लेकिन ना उस ये जो फाइल पे नोट्स भी लिखे होते हैं। उस फाइलों पे नोट्स होते हैं, उनके अंदर स्क्रीनशॉट्स होते हैं, थद्दे बने हुए होंगे ना, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से नहीं देखे हुए, मगर आई कैन पिक्चर के ब्यूरोक्रेसीज़ किस तरह काम करती हैं। तो जब एक ब्यूरोक्रेसी है, आखिर इमरान रियाज को फाइलें लाकर दिखाई थी, वो क्या था वो? तो ये जो फाइलें हैं ना, ये कोई गायब नहीं हो जाती, हमारे पास सिर्फ ट्वीटें हैं। वो मुझे मैंने परसों एक वीलॉग करना था, तो मैं देख रहा था कि उस अरे टाइम पे किसी दिन क्या-क्या वैसे निकाल के करते हैं इस पे यार नहीं, शो। नहीं, सुने ना, मैं निकाल रहा था ना, तो मैं ढूँढ रहा था कि तो मुझे एक वीडियो मिल गई, उसके अंदर ना लोगों ने स्क्रीनशॉट्स को इकट्ठा जोड़ के लगाया हुआ था। अच्छा। उनके पास ये सारे स्क्रीनशॉट्स अलग-अलग पड़े होने हैं, हाँ, तो वो उन्हीं ठीक है के ना? अकाउंट और ही हर होना एक है। बंदे का वो अलग-अलग जिसने से वीडियो होना है। बनाई है उसी के सो अकाउंट पहली उन्हीं का बात ही तो ये होना है है। कि ऐसा कुछ नहीं है। 6 मई से पहले मोहसिन नकवी की बात हो, संजानी की ऑफ़र हो, खाली नवंबर में। सुप्री सु सारा मामला नवंबर का तक था। एससीओ का जो था वो हाँ शंघाई जी, हाँ कोऑपरेशन जी, हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जी। उस टाइम के ऊपर जो कुछ भी वो हो रहा था बेलारूस का सदर ने आना था, हाँ, वो वाला मामला तब था। तक तमाम बातें चल रही होंगी। उसके बाद 26वीं तरमीम हुई, 26वीं तरमीम को रिवर्स करवाने के लिए 24 नवंबर हुआ, 26 नवंबर हुआ, वो भी नहीं करवा सके। कि वो जो बात कर रहे हैं तो क्या मतलब कंफर्ट उसको दे दी जाए बनी कला में और 9 मई को भूल जाया जाए? कैसे होगा ये? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेरा ख़्याल है कि ये एक ख़ामख़याली है और आपकी बात जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि सोहेल बड़ाई साहब जो हैं वो थोड़े अंडर प्रेशर हैं। क्योंकि देखिए एक बंदा है उसने एक इंटरव्यू किया है, सहाफ़ी का काम होता है इंटरव्यू करना। वो पीछे पढ़-पढ़ के उसने जो है वो अपना सोर्स लड़ाया है और वो वहाँ पहुँचा है। जाके उसने इंटरव्यू किया है, इंटरव्यू से उसने एक खबर निकाल के लाया है, वो कॉलम लिखा है, उसकी बुनियाद पर उसने सारी बात की है। अब आप उसके ऊपर जो है वो गालम-गलौच शुरू कर दें, आप उसे कहें जी शाही मोर्रख़ है ये और ये जो क्या कहते हैं मतलब जिस तरह का आपके जिसकी जो तरीक़ाकार है, उस तरीके से वो इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है। व्हेयरएज़ हम हमेशा से ये कहते हैं भई डोंट शूट द मैसेंजर। भई आप एक सहाफ़ी है, उसका काम है कि वो सामने लेकर आए जो चीज़ उसको पता लगती है और सहाफ़ी का काम नहीं है कि वो खबर को इस बुनियाद पर आगे लेकर जाए या ना लेकर जाए कि मुझे पब्लिक का प्रेशर कैसे आएगा, मुझे पब्लिक इसको किस तरह से रिसीव करेगी। ही इज़ डूइंग हिज़ जॉब। तो उस वजह से वो शायद थोड़े से अंडर प्रेशर आ गए। बाकी 9 मई को आपने कहा कि कैसे भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। भाई बात ये है कि मैं फ़ौज का कभी भी हामी नहीं रहा, मैं उनके सियासी रोल के इंतहाई यार खिलाफ हमारी हूँ। ज़िंदगी गुज़र गई है एंटी लेकिन एस्टेब्लिशमेंट भाई और बात ये हमने है फेस भी किया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का, बहुत कुछ नुकसान भी फेस झेला किया है। है। आज भी जो है वो हमें कोई वो कदर की निगाह से नहीं देखते। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि जब हाउ ट्रू। कर्नल शेर खान का जो म्यूरल था उसको तबाह करना या उसको उठा के तोड़ना या जो चागी का पहाड़ है उसके जो मॉडल है उसको आग लगाना दैट वाजंट एक्सेप्टेबल। No, दैट वाज absolutely नॉट। wasn't. पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप यूट्यूबर्स डकी भाई, देखो वो था ना वो नाना पाटेकर का डायलॉग कि वो कहता ना कि जी किसी के नाम के साथ लगाया, तो उन्होंने कहा आप जी तो ना लगाएं। वो कहता आजकल तो बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं, तो आपको तो जी कहना बनता है। तो ये डकी भाई मुफ्त में भाई साथ लग जाता है इसके, बहरहाल उसकी हरकतें तो ये वाली नहीं नहीं आई लव डकी बैन बाय द वे। डकी क्या बहन। जबरदस्त कंटेंट क्रिएटर है यार। I've seen that, क्या है कंटेंट वैसे, जरा रिमाइंड मी। वो आपको मैं दिखा दूंगा बाद में। अभी तो आप ढकी भाई का तो डके अच्छा, उनको तो डके ना। तो मैंने कहा आप थोड़ी देर वेट कर लें, हम जरा अपना डकी बहन देख लें। ऑफ कोर्स, यस 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 यस, वो जो उधर हाय ऐसे ऐसे कमाल किस्म के वो बंदा वीडियो वो करता है ना, मैं कहता हूँ वो जो उसने कमाल बनाई किस्म। है ना डेथ पे, वो जो आंटियां रोती हैं
और वो उसके वो लेवल्स आते ना, वो कहता है ब्रेक लगा किन्ना के चंगा बंदा सी। वो हमारी हंसी में ही देखो वो शामिल हो गया। So yeah, I mean you're doing fantastic job, great content, बहुत मजेदार content है। अच्छा, अब डकी देखो गिरफ्तार हुआ, साइबर क्राइम का जो है उसने गिरफ्तार किया उसको, पहले वो पेश किया, 2 दिन का रिमांड मिला, दोबारा पेश किया 2 दिन बाद तो वो 4 रोज का रिमांड मिल गया। प्रोसिक्यूटर कहता है कि भैया वो तो इंटरनेशनल गैम्बलिंग एक नेटवर्क है, उसका हिस्सा है। अब वो अली मतलब देखो, जुए आपने प्रमोट किए हैं या ये किए हैं, चलो मैं तो कहता हूँ अच्छा है आप पे ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बड़े खराब हो गए थे यार, वो पढ़ने पुढ़ने से ही चले गए थे। वो कहते थे क्या फायदा पढ़ के, ये देखो इसको देख लो, कोई एफए पास है, कोई मैट्रिक पास है, कोई वो गालियां देता है, कोई फैमिली दिखाता है, कोई बीवी दिखाता है, कोई फाशी करता है, कोई गालियां निकालता है, ये खुद गालियां निकाल निकाल के बना है, रोस्टिंग करता था, जो जहाँ की गालियां देता था हर एक को। तो वो कहते हैं यार क्यों पढ़ना है, क्या फायदा? और जो उन्होंने पढ़ लिया हुआ है, जो पीएचडीज हैं, एमफिल्स हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, यार मैं 32,000 दी नौकरी ते लगा, वो 32 करोड़ का कार ले रहा है। तो वो सोसाइटी में वो चीज़ है, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि ये 2 नंबर काम और इस तरह के कामों में फिर इसी तरह का मामला होता है। देखिए, मुझे नहीं पता कि 2 नंबर काम कौन-सा है। बात ये है कि बेटवे आई गेस एक जो बेटिंग कंपनी एक है। है एक बाइनोमो करके शायद एक और है, हाँ, जिसके चक्कर में ये फंसा हुआ है। देखिए बात ये है कि अगर तो वो उसको साबित करना अभी बाकी है, लेकिन जो बेटिंग कंपनीज़ हैं, उसके तो आपको पता है कि वो उनके इश्तिहारात जो हैं, वो पाकिस्तानी मीडिया टीवी चैनल्स के ऊपर, मेनस्ट्रीम चैनल्स के ऊपर भी उनके इश्तिहारात चलते रहे। बाद में एक जो है वो ज़रूर जी, जी। केस आया कि जी उसको बंद कर दिया जाए, तो वो बंद कर दिया गया था। बेटिंग कंपनीज़ जो होती हैं, बेटिंग वेबसाइट्स जो होती हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर जो स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं और जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, उनको वो स्पॉन्सर कर रही होती हैं। एक ज़माने में सिगरेट का था कि जी वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर करती थी, लेकिन क्रिकेट के अंदर आया कि जी सिगरेट का स्पॉन्सर हमने नहीं लेना, तो वो ख़त्म कर दिया गया। शराब का स्पॉन्सर था, कैसल लेजर करता था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो वो ख़त्म कर दिया गया। नाउ बेटिंग कंपनीज़ आर स्पॉन्सरिंग कंटेंट इन पाकिस्तान। यू माइट नॉट लाइक इट, और या आप अगर वो कहते हैं कि जी इलीगल है, लेकिन क्या ये वाक़तन एक इंटरनेशनल गैम्बलिंग का कोई रैकेट है, उसका हिस्सा बन जाता है आदमी एक वेबसाइट से स्पॉन्सरशिप लेकर? आई डोंट थिंक सो। ऑल्सो आई थिंक कि डकी भाई वगैरह ने कुछ, आपको याद होगा जब रजब भट्ट की शादी हुई थी, तो डकी भाई ने ये दावा किया था कि जितना बड़ा थैला मैंने दिया है, थदा दिया है नोटों का, उतना किसी ने भी नहीं दिया। सबसे बड़ी जो सलामी है वो मैंने दी है, और करोड़ों रुपए की सलामी थी। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है ना, ये तो मेरी समझ में आती है। कहीं करोड़ों रुपए की सलामी दी जी, इसने। जी, लोग देखें इतना मोटा अगर आपको कोई थदा दे रहा होगा, 5-5 हज़ार वाली गड्डी हो, मिसाल है, तो एक गड्डी इतनी, ये 10 हो गई होंगी कि नहीं? हुँ। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी सलामियाँ मिली थी। इनका ये दावा था कि जितनी सलामी मैंने दी है, किसी और ने नहीं दी होगी, राइट? तो जब आप इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर साइबर क्राइम विंग वाले जो होते हैं, वो भी कहते हैं यार फिर साडा हिस्सा भी दो। ठीक है? और फिर जब आप ऊपर जाएँगे तो आपको निज़ाम-ए-इंसाफ़ के अंदर और ऊपर, ऊपर, ऊपर हिस्सा बढ़ता जाएगा। सो इवेंचुअली अभी हम पिछली बात कर रहे थे, वहाँ पर भी कुछ बीच में कोई 3 लाख रुपए फंड्स रेज़ हुए थे, उसमें से 80,000 रुपए जो है वो पुलिस लेकर गई थी वहाँ से। तो डीआईजी ऑपरेशन साहब जो है वो बड़े खुश हो रहे हैं। अच्छा। अलिजेडली। ओके। लेकिन द थिंग इज़ कि ये साहब भी जो है वो साइबर क्राइम विंग वाले लेकर जा रहे नहीं तो हैं। क्या तो होगा? कोई देखिए ना, हाईएस्ट लेवल पर बहरिया टाउन का केस है, तो उसके अंदर बात कहाँ पर सेटल हो रही है नहीं, कि यार ये पैसे बताएँ कितने ना, लेने हैं? 4 दिन का रिमांड, फिर क्या डकी दे नहीं रहा पैसे? दे देगा, 2 दिन के रिमांड पर तो कोई पैसे नहीं देता, वक़ास साहब आप भी नहीं देंगे, हुँ। ठीक है ना? तो वो वैसे आहिस्ता-आहिस्ता वो 2 रिमांड दिन वाले रिमांड पे ना, वो मुझे चिप्स खाता हुआ बाहर निकला है कोर्ट से ना, वो उसके हाथ में वो हथकड़ी लगी हुई थी और वो चिप्स खा रहा था, बड़ा रिलैक्स था। तो जितने पैसे उसके पास हैं, उसको भी पता है कि यार लेकिन मैंने कितने आज देने हैं। आज फ़िक्रमंद था। आज हाँ, जब वो उसके 4 रोज़ा हुआ है ना, तो वो विज़िबली परेशान लग रहा था। देखिए डिमांड मुझे होती है लगता ना, है अब वो मानेगा, डिमांड जो होती भी है। आ रही है। एक मेरा एक केस था सिंध के अंदर, या पुरानी बात है, आज से 20-22 साल पुरानी बात है, अब तो शायद वो एसएचओ साहब भी ज़िंदा ना हों, तो हमारी फैमिली में कोई थे, उनका केस था, तो उन साहब जो थे ना, उनका बेटा जो था, वो जेल में था, तो वो बड़े परेशान थे। तो उन्होंने जो चीज़ थी वो बेचने के लिए तैयार थे, वो कहते ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, ये ट्रॉली बड़ी अच्छी लग रही है एसएचओ ने कहा, तुसी ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, कोई मसला नहीं। फिर एंड में आके वो ज़रा 2-3 लोगों से उसको बात-शात करवाई, फिर उसके बाद उसको बिठाया, उसने कहा अभी फाइनल क्या करना है? उन्होंने कहा 80,000 रुपया। तो 80,000 रुपया उस वक़्त तक वो 6-7-8 लाख रुपया दे चुके थे। तो ओह! 80,000 रुपए में वो बात मान गया, सारे रोज़नामचों से भी नाम निकल गया, सारी जो फाइलें थी, जो भी बन रही थी, हुँ, उसमें से नाम निकल गए। तो हुँ, बात ये है कि डील करने के लिए आपको थोड़ा-सा ज़रा पावा चाहिए होता है, थोड़े से पैसे आपकी जेब में होने चाहिए, डील हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो हुँ। डकी भाई से भी हम जो है वो उनके लिए अच्छी हमारी नेक तमन्नाएँ उनके साथ वो हैं, जल्द बाहर होंगे। इंशाअल्लाह ताला।
खैर आज के लिए इतना ही। आई डोंट लाइक हिज कंटेंट, आई हैव नेवर सीन हिज कंटेंट। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो बाहर निकल आएंगे, इसका कोई खुदा ना खास्ता कोई ये ना समझे कि भाई मैं कोई उसका पसंद करता हूँ या कुछ। आई डोंट नो हिज कंटेंट वो कैसा है। वकास ने मुझे बताया कि वो रोस्ट करते थे और गालियां देते थे, बहुत बुरी बात है। चलिए वो क्या करते थे, वो गेम प्ले करते थे। गेम चल रही थी, उसको रिकॉर्डिंग ना, मतलब वो गेम खेल रहा है और उसकी सिर्फ साउंड होती थी। तो वो गालियाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा होता था। वहाँ से डकी, ही वाज़ अ यंग गाय एट द टाइम ऑफ कोर्स, तो वो वहाँ से बना है, उसने वहाँ से वो फेम गेन किया। फिर वो शाम अदरीस के साथ इसने पंगा ले लिया। शाम अदरीस को I तो वो remember. तो वैसे अच्छा लिया था, आई मीन दैट आई लाइक, आई डोंट लाइक शाम अदरीस। तो उसने शाम अदरीस की जो है ना जिंदी रोल दी, मतलब पाकिस्तान में तो शाम अदरीस जो एंट्री मारना चाहता था, वो उसने बेड़ागर्क कर दिया। इनफैक्ट जो कनेडियन व्लॉगर्स थे उस टाइम उठ रहे थे, ज़ैद उठ रहा था, शावीर उस टाइम नहीं आया था इतना। तो ये लोगों ने पाकिस्तान की मार्केट में एंटर होने की कोशिश भी नहीं फिर की। शावीर ने फिर ये किया कि ही मूव्ड टू पाकिस्तान, व्हिच वाज़ द राइट थिंग टू डू। ही लिव्स इन पाकिस्तान एंड मेक्स हिज कंटेंट ओवर हियर एंड ही इज़ वेल लाइक्ड एंड हिज कंटेंट इज़ आल्सो वेरी गुड। बट डक्की ने इन सब का, ये जो हमारे थे ना पाकिस्तानी बोर्न अब्रॉड, इनका पता काट दिया था। तो वो चढ़ाई वहीं से गया। एनीवे तो लेट्स सी, ये हाल हो जाना है, कोई इतनी बात नहीं है। वैसे मुझे इन सारे व्लॉगर्स में ना वो सबसे अच्छा वो लड़का था ना, यूखानो। अरे उमर, वो ही इज गुड। आई रियली लाइक हिज उसकी कंटेंट। कंट्रोवर्सी निकल आई थी ना, उसके स्क्रीनशॉट्स आ गए वो थे। तो चले कोई बात वो नहीं। उसकी वजह से ना वो थोड़ा सा डाउन हो गया, बट जवानी में, नौजवानी लेकिन में अभी ऐसी देखो गलतियां हो उसके जाती हैं। उसके व्यूज नहीं अच्छे। ये आप देखो, इरफान जुनेजो इज अ टॉप नॉच यूट्यूबर। यूट्यूबर, नॉट जस्ट अ व्लॉगर बट अ यूट्यूबर। मतलब इन टर्म्स के वो कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है और बना सकता है। फिर जो मारू है, तैमूर सलाउद्दीन, मतलब कमाल का कंटेंट, कमाल का, लेकिन उसके व्यूज नहीं है भाई। इन सब के व्यूज नहीं है, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख से ऊपर नहीं जाते। वो इरफान कहता है मैं इतने व्यूज पे इतना अच्छा कंटेंट नहीं बना सकता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी। उसने स्टूडियो बनाया हुआ है सारे। अब ये क्या करते हैं, ये लोग मोबाइल पकड़ते हैं, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट एज सच, ना लाइट है ना कुछ है। वो पकड़ा बीवी, हो अच्छा तुम क्या कर रही हो, तुमने क्या खाना बनाया, नहीं बनाया, ओ खाना नहीं बनाया, मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, चलो चल के कुकिंग करते हैं, लो जी कंपटीशन करते हैं। ओ तुम भी आ गए, चलो हम तुम मियां बीवी और हम मियां बीवी अब कंपटीशन करते हैं, चलो जी वो खाना कुकिंग शुरू हो गई, ये वो। मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट आई हैव अली, सीन सम एंड व्लॉग्स इस तरह के, वेरी वेरी इंडियंस के भी, मीडियोकर पाकिस्तानी कंटेंट। के भी। हाँ, हाँ बहुत बोले, बकवास के एज अपोज टू दीज गाइज, मतलब जो मारू है उसका, सॉरी मैं मारू मारू की जा रहा हूँ, की मोरू। नाम मोरू। मोरू। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी मैं गलत नाम ले रहा हूँ, मोरू। तैमूर सलाउद्दीन उसका असल नाम मैंने सही लिया है, बट वो मोरू का कंटेंट देखिए तो बंदा कहता है यार यार। मोरू तो बहुत पुराना लगा हुआ है ना। आई रिमेंबर 2005-6 में ही यूज्ड टू डू अ रेडियो शो। आई लव्ड हिज रेडियो शो, अच्छा, हिज फसी ज़का शो। मोरू का 2 दिन फसी ज़का का और हारिस का शो आता था, अगले 2 दिन जो है वो मोरू नहीं का शो मैंने आता था। भी इट वाज फसी वेरी जगह गुड। का सुना है, मोरू भी उसमें होता था यस, उस शो एफएम में। नहीं, उस शो पे नहीं, अलग, दो अगले अलग शो अच्छा होता फिर था। वो 2 मैं दिन शायद उसका होता था, इसमें 2 दिन उसका होता था। मिस कर गया। वो रात को ये लोग लगे होते थे, वो सो मच फन, हाँ, इट लोड वाज सो शेडिंग मच होती फन थी यार। उस जमाने में। हाँ, तो वो रात को मैं और ना छत पे जाके नहीं, वॉक यूट्यूब भी करते नहीं हुए, सी ਹੁੰਦਾ ना। यूट्यूब भी नहीं था, वो डाटा हैंड्स फ्री पैकेजेस लगा भी के होते ना, थे, हैंड्स फ्री लगा के रेडियो तो सुनी है वो बस। मेरे पास सोनी आई रिक्सन थिंक का मोबाइल था। एफएम 89 पे, आई गेस, हाँ आई थिंक ये 89, एफएम 91 पे, 91 या 91 89 पे ये लोग 91 आते होते 91, थे, यस। एंड फैबुलस कंटेंट, सो क्या मच मजेदार फन। कंटेंट होता बट या सो ये एक है, आप तुसी लोग भी वेख्या करो ना, चंगा कंटेंट जाके वेख्या करो। तुसी लोग भी ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ फजूलियात देखते रहते हो, कट ना देखा करो। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, आपको देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। इससे ये होगा कि जब आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन मोबाइल पर आ जाएगा। फिर आप उस पर टैप करके यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो टू द वीडियो। आज वैसे कोई इतना मुश्किल नाम नहीं है, नया दौर टीवी। आप जाएं और जाकर सर्च कर लें, इट्स नॉट दैट बिग अ डील, प्लीज। आई मीन बेसिक्स। ओके जी, ऑन दैट नोट, खुदा हाफिज।